बाली जट्टी का असल नाम इकबाल बीबी या अनायत बीबी था। वो 1937 में साहिवाल में पैदा हुई। 1958 में उन्होंने पंजाब के लोक थिएटरों से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया और मुतअद्दिद ड्रामों में अपने फन का मुजाहिरा किया। इन ड्रामों में हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी माईवाल, मिर्जा साहिबा, लैला मजनू, शीरी फरहा, सुल्ताना ढाकू, इन ड्रामों में वो अदाकारी के साथ साथ गुलकारी भी करती थी। उनके गाए हुए कई गाने पंजाब के लोक गीत बन चुके हैं। 1967 में रिलीज होने वाली एक पंजाबी फिल्म मंगेतर में उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ के साथ अदाकारी भी की। बाली जट्टी की आवाज बहुत गरजदार और बुलंद थी। थिएटर के नाज़रीन ने उन्हें बब्बर शेरनी का खिताब दिया। कहा जाता है कि एक वक्त में बाली जट्टी से बड़ा कोई भी सुपरस्टार स्टेज का मौजूद नहीं था। जिस ड्रामे में बाली जट्टी का नाम लिखा होता उसके टिकट धड़ाधड़ बिकते और लोग जोक दर जोक आकर वो स्टेज ड्रामा देखते। एक जमाने में जब आज की तरह तफरीह के जराए मुयसर न थे तो लोग मेलों ठेलों में अवामी थिएटर से वाबस्ता अदाकारों की परफॉर्मेंस से महजूज होते। ये मेला बड़े मैदान और खुली जगह पर मुनक्किद होता। 80 की दहाई तक पंजाब के छोटे शहरों और देहात में मेलों ठेलों का ये सिलसिला जारी रहा, जिनमें अवामी थिएटर तफरीह का एक मकबूल जरिया था। इन थिएटर के फनकारों में बाली जट्टी का नाम सरफहरिस्त था। बाली जट्टी ने अपनी खूबसूरत आवाज और उम्दा परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को अपना गर्विदा कर रखा था। बाली जट्टी को आज तो लोगों ने शायद बुला दिया है, मगर वो एक ऐसी फनकारा थी जिनका नाम एक वक्त में ड्रामों की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। पंजाब भर के देहातों और छोटे शहरों में मुनक्किद होने वाले थिएटरों में काम करने वाली बाली जट्टी का नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर और मारूफ था, जो उनकी उम्दा परफॉर्मेंस और सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। लाखों दिलों पर राज करने वाली बाली जट्टी 8 जून 1996 को अल्लाह को प्यारी हुई। उनको लाहौर के शाह फरीद कब्रिस्तान में दफन किया गया, मगर वो खातून जो एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में मकबूल और मारूफ थी, आज उसे लोगों ने ऐसा बुलाया कि कोई उसका नाम तक नहीं जानता और उसकी आखिरी आरामगाह किस हाल में है शायद ही किसी को इल्म हो। कब्र अब मुकम्मल तौर पर खत्म होने के करीब है। उसका कदबा जमीन में आधे से ज्यादा धंस चुका है, जो शायद अगले 2-3 साल में मुकम्मल गायब हो जाएगा और हो सकता है फिर जल्द ही वो वक्त आ जाए जब गोरकन बाली जट्टी की कब्र पर किसी और की कब्र बनाकर वहाँ नई तख्ती लगा दे और यूं इस बड़ी और मकबूल फनकारा की आखिरी निशानी भी हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाए। जी दोस्तों, कभी आपने स्टेज की बब्बर शेरनी का नाम सुना है? वो कौन सी अदाकारा थी जिसे स्टेज की बब्बर शेरनी कहा जाता था? तो आज मैं आपको उसी बब्बर शेरनी की कब्र पर लेकर चलता हूँ जी। बाली जट्टी नाम की ये अदाकारा थी जो कि एक वक्त में सबसे बड़ी सुपरस्टार कहलाई जाती थी थिएटर की। आज तो लोगों ने उन्हें बुला दिया है, मगर उनके नाम पर फिल्में तक बनी। तो पहले ये कि इस कब्रिस्तान का एक थोड़ा सा व्यू देख लेते जी, और उसके बाद जो है मैं आपको बाली जट्टी की कब्र की तरफ लेकर चलता हूँ। खासी दुश्वार गुजार जगह है जी, ये पुराना कब्रिस्तान है। इस वजह से आपको यहाँ देखेंगे कि कब्रों की हालत क्या है और इनको देखकर इंसान को खुद भी इबरत हासिल करनी चाहिए। तो फिर चलते हैं जी, इस पहले कब्रिस्तान का एक छोटा सा व्यू देखते हैं। कब्रिस्तान की तरफ जब इंसान आता है ना जी, तो उसे खुद भी थोड़ी सी इबरत हासिल करनी चाहिए। हमें इसीलिए हुक्म है कि हम कब्रिस्तान में जाया करें, क्योंकि कब्रों को देखकर, उनकी हालत देखकर और किस तरह लोग भुला दिए जाते हैं, उनको देखकर इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए। कि आप सामने देखिए, एक बहुत बड़ा सा जो है ना वो एक खूबसूरत मकबरा बनाया गया था किसी वक्त में। अब तो ये ज़मीन के अंदर जा चुका है। शायद इनकी औलाद भी इस वक्त नहीं होगी या उन्होंने बुला दिया होगा। बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है कब्रें, लगता है लोग आते ही नहीं है। जब हर बंदा जब अपने बुजुर्गों को दफन करता है तो वो यूँ दफन करता है कि जैसे बस उन्होंने मरना था, वो मर गए। उसके बाद उनको यूँ बुला दिया जाता है कि जैसे वो आए नहीं थे। और ये तो कुरान पाक की एक आयत का भी मफहूम है कि तुम यूँ बुला दिए जाओगे जैसे इस दुनिया में कभी आए नहीं थे। और ऐसा ही है जी, जो इंसान दुनिया से जाता है कुछ अर्सा ही लोग उसे याद रखते हैं। अच्छा बुरा जो उसने काम किया वो उसे याद किया जाता है, और उसके बाद जो है उसे यूँ बुला दिया जाता है कि जैसे वो कभी आया ही नहीं था। अब ये देखिए कब्रों का हाल देखें जी आप, बिल्कुल ज़मीन के साथ फ्लैट हो चुकी हैं कब्रें। आखिर इनके कोई तो लवाकिन होंगे, लोग होंगे। ये देखें
ये भी एक कब्र है, ये देखें कब्र, ये भी देखें जी कब्र है। आखिर कोई तो होंगे इनके लवाकिन, कोई तो ख़ानदान होगा। यूँ लगता है जैसे कि मरने वाले मर गए और बाकियों ने ज़िंदा रहना हमेशा। ये देखें, मैं भी पीछे आते हुए देख रहा था कि एक विंग कमांडर साहब की कब्र भी बिल्कुल इस तरह है जैसे उसके भी ख़ानदान ने उसे बुला दिया है। तो ये है जी, बहरहाल रहे नाम सुने अल्लाह जी। अल्लाह पाक की ज़ात ही है जो इंसान को जो है ना वो उसके नाम बाकी रह जाते हैं। ये देखिए आप इस कब्र को, किसी वक्त में तख्ती लगी होगी, आज तो तख्ती का नामो निशान नहीं। हमेशा जी मैं बार बार यही जुमला कहता हूँ कि अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। छोटी सी मुख्तसर सी ज़िंदगी है और इसके बाद तो फिर अपने अमाल का हिसाब ही देता है इंसान। महाराज जी बाली जट्टी की कब्र की तरफ चलते हैं जी, हम उसके नज़दीक जाने लगे हैं, तो चलते हैं जी उसकी तरफ। जी हम करीब पहुंचने लगे हैं जी बाली जट्टी की कब्र के, और खासी तंग व तारीख जगह है जी ये। यहाँ तो मेरे ख्याल रात को इंसान गुजर भी नहीं सकता। ये है जी कब्र, ये है बाली जट्टी की कब्र, आप देख सकते हैं। ये है जी बाली जट्टी की कब्र, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जी कब्र तकरीबन। ये देखें बिल्कुल ज़मीन के साथ फ्लैट हो चुकी है। और ये देखें जी उसकी कब्र का कदबा, वो भी तकरीबन आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर है, बस सिर्फ मामूली सही कदबा बाहर है जिस पर माई बाली जट्टी का नाम पढ़ा जा सकता है। तो ये है जी उस अपने वक्त की शोरा आफाक का अदाकारा बाली जट्टी की कब्र। मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बतों भरा सलाम। और दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की स्टेज की एक बहुत बड़ी अदाकारा बाली जट्टी की आखिरी आरामगाह पर। बाली जट्टी एक ऐसा नाम था जिसके बायस हज़ारों की तादाद में टिकटें हाथों हाथ फरोख्त हो जाती और लोगों का रश लग जाता बाली जट्टी जिस ड्रामे में काम करती। इसलिए एक वक्त में ये सबसे बड़ी सुपरस्टार कहलाई जाती पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा की। बाली जट्टी की मकबूलियत का आलम आप इससे लगा सकते हैं कि बाली जट्टी के नाम पर फिल्म भी बनी। बाली जट्टी यकीनन एक बड़ी मशहूर फिल्म थी पाकिस्तान की तारीख की जो इसी के नाम पर बनाई गई, मगर आज की उसकी जो कब्र की हालत है वो देखकर यकीनन दिल अफसुर्दा होता है कि कब्र तकरीबन मिटने वाली है, कदबा ज़मीन के अंदर जा चुका है। और अगर अगले 2-4 साल में इस कब्र की कोई देखभाल न की गई और इसको बहाल न किया गया तो शायद ये आखिरी निशानी भी बाली जट्टी की मिट जाएगी। हमारी दुआ है कि जी अल्लाह पाक इस अजीम अदाकारा की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक इसके दर्जात बुलंद करे। यकीनन इन लोगों ने अपना खून जिगर देकर हमारे फ़न को जो है, हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ जो फ़न के मुख्तलिफ शोबे उनको सींचा है। तो अब ये उनका हक़ है कि हम उनको याद करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। उनकी जो आखिरी निशानियाँ हैं उन्हें बिल्कुल जो है वो संभाल के रखा जाए ताकि आने वाली नस्लों को भी बाली जट्टी और इन जैसे लोगों से जो है वो आशनाई रहे और कोई इन्हें मुकम्मल तौर पर भुलाए ना।